नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा या यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की यह साइंस जीएस स्पेशल क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हमने आप लोगों के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और साइंस के उन 60 चुने हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो पिछले वर्षों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और 2026 के परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत तक आते आते आपका 20 से 25 नंबर पक्का हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मंडूकोपनिषद से, क्योंकि जो सत्यमेव जयते शब्द है वह मंडूकोप उपनिषद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पर। लोथल जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह था किस राज्य में स्थित है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना रहे कि जो लोथल था एक प्रसिद्ध बंदरगाह था वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात, क्योंकि जो लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था वह वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या किसने की थी? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी दोस्तों, आज की क्लास में हमने एकदम चुने हुए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सभी लोगों को बताना है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागदशक, क्योंकि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या नागदशक ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के, क्योंकि जो इब्न बतूता था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अकबरनामा की रचना किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल, क्योंकि अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन, क्योंकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने अपने शासनकाल में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने अपने शासनकाल में नष्ट कर दिया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग, क्योंकि प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वेदों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, क्योंकि वर्तमान में
जो वेदों की संख्या है वह 4 बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, क्योंकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेगास्थनीज, क्योंकि इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1920 में, क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, क्योंकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त को संगीत बहुत पसंद था और वह जो समुद्रगुप्त था वह बीड़ा बजाने में माहिर था, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें हमने ज्योग्राफी के 15 चुने हुए क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम लोग सेशन में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि लगभग कितनी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12 घंटा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील चिल्का है वह वर्तमान उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र, क्योंकि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अमरकंटक, क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक को माना जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक से निकलती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा स्क्रीन पर। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी में, क्योंकि जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है वह वर्तमान जर्मनी देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सहारा का मरुस्थल, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओजोन परत हमारी रक्षा किस किरणों से करती है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणों से, क्योंकि जो ओजोन परत है वह पृथ्वी पर सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिकरी किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अलकनंदा नदी पर, क्योंकि जो टिकरी बांध है भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है
वह अलकनंदा नदी पर बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25। गुलाबी शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? गुलाबी शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर, क्योंकि गुलाबी शहर के नाम से, पिंक सिटी के नाम से जयपुर फेमस है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों को बताना है कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नील नदी, क्योंकि पूरे विश्व में जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब ऑप्शन सी राजस्थान, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान को माना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वह गोवा को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 78%, क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वह 78% होता है। वहीं पर बात करें जो 21% है यह ऑक्सीजन है, क्योंकि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होता है और 78% नाइट्रोजन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एक सींग वाला गेंडा, क्योंकि जो काजीरंगा है वह एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। प्यारे दोस्तों, यहां से आपका सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें हमने हिंदी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 31। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्योम, क्योंकि आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। स्थावर का सही विलोम शब्द चुनिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जंगम, क्योंकि स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उज्ज्वल उज्ज्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एकमात्र सहारा, क्योंकि जो अंधे की लाठी मुहावरा है उसका जो सही अर्थ होता है वह एकमात्र सहारा होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर में समास कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, क्योंकि अगर हम इसका जब समास विग्रह करते हैं तो लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबा है पेट जिसका, यानी यह किसी तीसरे की तरफ अर्थात गणेश की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वज्ञ। क्योंकि जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पावक किसका पर्यायवाची है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नि का। क्योंकि जो पावक है वह अग्नि का यानी आग का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आम शब्द का तत्सम रूप क्या है? प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि जो आम शब्द है उसका तत्सम रूप क्या होगा। जो तत्सम होता है यह संस्कृत होता है और जो तद्भव होता है वह हिंदी होता है। इसलिए आपको बताना है कि आम्र शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम्र। क्योंकि आम शब्द का संस्कृत भाषा आम्र होता है, यानी जो तत्सम है वह आम्र हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नास्तिक। क्योंकि आस्तिक का मतलब होता है विश्वास रखना, जबकि नास्तिक का मतलब होता है विश्वास न रखना, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 13-13। क्योंकि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। वहीं पर बात करें दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 ये आपकी स्क्रीन पर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि में। क्योंकि जो हिंदी शब्द है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अर्थात बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसलिए इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 ये आपकी स्क्रीन पर। स्वागत का संधि विच्छेद है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधन आगत। क्योंकि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद सुधन आगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। नाक कटाना मुहावरा का अर्थ है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बदनाम होना। क्योंकि नाक कटाने का जो मुहावरे का अर्थ होता है वह बदनाम होना होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपेक्षा। क्योंकि अपेक्षा का विलोम शब्द उपेक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सूरज का तत्सम शब्द क्या है? आपको बताना है कि जो सूरज है उसका तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द क्या है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य। क्योंकि सूरज का तत्सम शब्द संस्कृत शब्द सूर्य होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहां से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जिसमें हमने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 46। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा को। क्योंकि मानव शरीर का जो ब्लड बैंक होता है वह प्लीहा को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। क्योंकि रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायता करता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत यानी लीवर।
क्योंकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे लंबा ग्लैंड लीवर यानी यकृत को माना जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मधुमेह यानी डायबिटीज। क्योंकि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग यानी डायबिटीज भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति डायबिटीज यानी मधुमेह से ग्रसित होता है उसे इंसुलिन का टीका लगवाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ये आपकी स्क्रीन पर। प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोयाबीन। क्योंकि प्रोटीन का जो सबसे समृद्ध जो सबसे मुख्य स्रोत होता है वह सोयाबीन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो सोयाबीन होता है उसमें लगभग लगभग सब प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्योंकि पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 206। क्योंकि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बात करें शिशुओं में या बच्चों में तो 212 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ये आपकी स्क्रीन पर। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। क्योंकि जो लाफिंग गैस है उसका जो रासायनिक नाम है वह नाइट्रस ऑक्साइड माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन की। क्योंकि जो घेघा रोग है वह आयोडीन की कमी से पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंवला। क्योंकि जो विटामिन सी का प्रमुख सबसे उत्तम स्रोत होता है वह आंवला को बताया गया है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाइसोसोम। क्योंकि कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? यानी ह्यूमन बॉडी के ब्लड का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4। क्योंकि मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है अर्थात मनुष्य के खून का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। क्योंकि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जो निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोग को बताना है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि आज आपने इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का
आंसर सही सही दिया है और कितना क्वेश्चन आपका सही रहा कमेंट में जरूर बताइए। और प्यारे दोस्तों आप लोग भी बताइए कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर अब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल RRGK उजाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल RRGK उजाला को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।